हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5। ठीक है। तो इसके पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था इवोल्यूट क्या होता है, इनवॉल्यूट क्या होता है। अब उसी के अकॉर्डिंग अब हम उस समय हमने देखा कि किस तरह से हम कोई भी कर्व को ड्रॉ करते हैं। अब हम समझेंगे कि इन इस लेक्चर में अब हम समझेंगे इन्वेलप्स क्या होता है। तो इन्वेलप्स को पहले डिफाइन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो द इन्वेलप्स, देखिए इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। A curve which touches each member of a given family of a curve is called envelope of that family। मतलब कि आप इसको डिफिनेशन से समझ सकते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है कि कोई भी कर्व है, ठीक है, विच टचेज एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली। तो मतलब जैसे कि सर्कल का कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसके जितनी भी अगर और भी कई सारे मतलब इक्वेशन बन सकते हैं अलग अलग रेडियस के। तो उसमें जो भी मतलब उस कर्व को टच मतलब उस फैमिली के जो भी कर्व्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी मेंबर होंगे वो जो जिसको जो टच करता है किसी द कर्व विच टच ईच मेंबर ऑफ ए मतलब जो कर्व उस फैमिली में जो भी उस कर्व का जो फैमिली इक्वेशन है उसके उसको टच करता हो उसी को हम लोग इन्हेलर्स कहते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे रेडियस का मैंने एग्जांपल लिया कि अलग अलग रेडियस के, सॉरी सर्कल का मैंने एग्जांपल लिया कि अलग अलग रेडियस के जो सर्कल हो सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम इन्वेलप्स निकालते हैं कैसे हैं, उसका क्या क्या प्रोसीजर है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर आपका इसमें देखिए कहता ये है कि इसमें भी केस वन दिया गया है। अब इन्वेलप्स निकालने के लिए केस वन है। क्या कहता है केस वन में कि इन्वेलप ऑफ वन पैरामीटर, लेट अस कंसीडर y इक्वल टू f ऑफ x बीइंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। मतलब मान लीजिए y इक्वल टू f ऑफ x जो है कोई गिवन इक्वेशन है जो कि किसी भी कर्व का है, ठीक है। तो लेकिन उसका पैरामीटर जो है वो एक पैरामीटर है, या तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। एक पैरामीटर आप समझ ही रहे होंगे, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। तो उसका स्टेप क्या क्या है, कैसे उसको हम निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है आपका दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर पार्शियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। मतलब कि जो पैरामीटर दिया गया है, चाहे वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो, वाई के रिस्पेक्ट में हो, एनीथिंग हो, कोई वेरिएबल्स हो, उसके रिस्पेक्ट में जो भी है जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं उसको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। और उस पैरामीटर का क्या कीजिए, आप वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब वैल्यू पैरामीटर मतलब क्या होगा, कोई भी जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनका वैल्यू निकाल लीजिए। फिर क्या करता है नेक्स्ट, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन द गिवन फैमिली ऑफ कर्व वी गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अगर जो पैरामीटर दिए गए हैं उसका आप इक्वेशन निकालिए, ठीक है, सॉरी उसका वैल्यू निकालिए। पहले उसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर उसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। वैल्यू निकालने के बाद आप उसमें क्या कीजिए, उस इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको जो है वो इन्वेलप मिल जाएगा। और देखिए दूसरा स्पेशल केस क्या है, इफ द गिवन इक्वेशन ऑफ a curve is quadratic in terms of parameter, then the envelope is given by discriminant equal to 0। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया है और वो किस रूप में दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगा कि जिसका जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिसका तीन होता है क्यूबिक कहते हैं। उसका कहता है क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका वो क्या होगा, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका एक स्पेशल केस है किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जब पैरामीटर का वैल्यू निकालिएगा तो फिर आपको उसका जो वैल्यू निकालना होगा, उस कंडीशन में आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो टर्म आया डिस्क्रिमिनेंट, आप इसको क्लास 10th में पढ़ रखे होंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं कोई भी क्वेश्चन का, वो आपको पता है। तो फिर भी चलिए एक हम छोटा सा एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कैसे, हम वो चलिए देखते हैं। तो डी इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, तो आप उसको भी समझ लीजिए। अगर कोई मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो देन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसे निकालता है, बी स्क्वायर, यहाँ पे बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, और सी जो है कांस्टेंट टर्म है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरह से निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है,
उसको इस रूप में लिख दीजिएगा तो आपको ये डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। और इसको जीरो के बराबर पुट कर दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी पैरामीटर है उसको आप उसमें आप उसका वैल्यू आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका स्पेशल केस हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो डिटर्मिनेंट है वो उसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर रख सकते हैं। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने देखा कि चलो भाई ये जो है एक सिंगल पैरामीटर का था तो आराम से इसको फाइंड कर लिए, ठीक है। अब जो है अब दूसरा केस क्या है कि इन्वेलस जो है वो टू पैरामीटर का होगा। तो हमें जब दो पैरामीटर के अगर कोई भी इक्वेशन दिए रहेंगे तो उस समय जो है हमें इन्वेलस कैसे डिटरमाइन करना होगा उसको चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट सकते हैं। आपका जो केस टू है वो क्या कहता है कि इन्वेलप्स जो वो उसमें जब दो पैरामीटर्स होंगे उसमें क्या कहता है, इसमें कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स हैं जिससे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एंड द रिलेशन कनेक्टिंग दिस टू पैरामीटर्स। मतलब कि जो उसमें हमको मान लेना है कि कोई एक फैमिली कर्व का इक्वेशन है, ठीक है, उसमें जो दो पैरामीटर्स हैं तो उसमें क्या मान लेना है कि वो दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो एक दूसरे को एक रिलेशन कनेक्ट करते होंगे, तभी हम उसको उसमें जो फैमिली जो कर्व का जो फैमिली है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा देखा जाए कि इसका स्टेप क्या है, इसको कैसे हम प्रोसीजर को किस तरह से हम इन्वेलप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्टेन वन पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर फ्रॉम द गिवन रिलेशन। मतलब कि जो रिलेशंस दिए गए हैं, ठीक है, एक्स वाई या फिर जो एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, एनी टू पैरामीटर्स, जो भी दो पैरामीटर्स दिए गए हैं उसके बीच में जो भी रिलेशंस है उसको क्या करना है, पहले एक पैरामीटर के रूप में उसको रिलेशन को चेंज कर देना है। फिर क्या करना है, स्टेप टू में सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब उस इक्वेशन जो भी जो कर्व का इक्वेशन है उसमें उसको उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, so that the two problem parameters convert to the problem of one parameter। उससे क्या होगा, जब आप कोई भी मतलब दो पैरामीटर्स के जो इक्वेशंस हैं उसमें से आप उसको एक रूप में, पहले आप स्टेप ये है कि उसको बदल दीजिए, देन उसमें जो इक्वेशन मेन इक्वेशन है उसमें आप जो वैल्यू आया है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उससे आपको क्या होगा कि जो भी पैरा इक्वेशन दिए गए हैं कर्व का वो आपको चेंज हो जाएगा एक पैरामीटर्स में। तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज वन पैरामीटर टेक्निक्स टू ऑब्टेन इनवेलप ऑफ द गिवन फैमिली। जो जो वन पैरामीटर का जो टेक्निक मैंने इससे पहले आपको बताया उसको हम अपना के आसानी से एनवेलप निकाल सकते हैं। तो वन वन जो पैरामीटर वन वन पैरामीटर ऑफ कर्व जो था उसमें क्या करना था, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना था। फिर उसमें से डिफरेंशिएट करके जो भी पैरामीटर्स दिए गए थे उसको मतलब इक्वेशन को उस इक्वेशन को जीरो मतलब पुट वैल्यू पुट करके और उस जो भी सॉरी पैरामीटर का सबसे पहले वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद और फिर उस डिफरेंशिएट करने के जो भी पैरामीटर्स का वैल्यू आएगा उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा इक्वेशन जो भी है मतलब डेवलप निकल जाएगा। तो यहाँ सेम सिमिलरली क्या करना है आपको, जो दो वेरिएबल्स वाले हैं या फिर दो पैरामीटर्स वाले हैं उसको भी सिंपल वही करना है कि जो दो पैरामीटर्स उसको एक पैरामीटर से चेंज कर दीजिए। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि उसको फिर सब्स्टिट्यूट कर देना है मेन इक्वेशन में। फिर मेन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपने एक पैरामीटर फिर वो हो जाएगा आपका एक पैरामीटर का इक्वेशन। देन आपको उसमें फिर सिमिलरली वही स्टेप डिफरेंशिएट करना है, फिर उसका पैरामीटर का वैल्यू निकालना है। इसी तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहेगा क्वेश्चन के इसके अलावा भी। लेकिन एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द इनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका पैरामीटर वो m है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट वो किसके रूप में करना है, जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उसके रूप में, उसके रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे पैरामीटर आप समझ रहे होंगे, पैरामीटर और यहाँ पे जो इक्वेशन का वेरिएबल है वो दोनों में आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरामीटर क्या है कि उस इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में जो पैरामीटर है उसका वैल्यू अगर अलग अलग रखते जाए तो उसका इक्वेशन का वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे m जो है आपका वो पैरामीटर है। तो यहाँ पे हम उसको डिफरेंशिएट किए m के रिस्पेक्ट में y को, तो आपका 0 हो गया, और mx तो आप डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा। देन आपको m स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है, और m जो पैरामीटर है उसको, उसका वैल्यू हम निकाल लिए। फिर मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1 आपका ये हो गया कि इसको डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, जो पैरामीटर का वैल्यू है उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मेन इक्वेशन में। क्या है आपका मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 ये है। इस इक्वेशन में आप पैरामीटर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो y इक्वल टू mx है, तो y m का वैल्यू क्या आया, रूट अंडर ए एक्स, रूट अंडर ए अपॉन एक्स हो गया। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। देन आपको क्या है, प्लस है ए अपॉन एम है, तो एम यहाँ पे मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपका जो इक्वेशन, ये नया टर्म जो निकला है आपको इस तरह से निकला है। तो ये जो है आपका क्या है, लास्ट में आपको क्या निकल गया, ये आपका इक्वेशन निकल गया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है, आपको पता होगा किसका इक्वेशन होता है, एक पैराबोला का होता है। और पैराबोला जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको एक इनवेलस के रूप में आंसर आ गया, ठीक है। तो सबसे एक एक पैरामीटर जो रहता है उसको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, बहुत ही आसान है, सबसे आसान टॉपिक आपको ये शॉपिंग में इस पूरे यूनिट में लगेगा। इसको अगर आपको क्वेश्चन आएगा, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देन उसको क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो पैरामीटर दिए गए हैं। मतलब आपको लग जाएगा कि क्वेश्चन में इक्वेशन, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन के इक्वेशन में ये पैरामीटर का वैल्यू अलग-अलग पुट करें तो इक्वेशन का वैल्यू अलग-अलग आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको पहले उसको डिफरेंशिएट कर देना है। देन उस पैरामीटर का वैल्यू जो है उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। देन आपको जो इक्वेशन आएगा वो आपका इनवेलप इक्वेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर साइन अल्फा वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉस अल्फा अपॉन ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो गिवन इक्वेशन है वो इस तरह से दिए गए हैं। इसको डिफरेंशिएट कीजिए अल्फा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि अल्फा का जो वैल्यू है वो चेंज करने पर इक्वेशन का वैल्यू, ये पैरामीटर या अल्फा का वैल्यू चेंज करने के बाद इक्वेशन का वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो एच टी चला जाएगा, साइन ये तो कॉन्स्टेंट टर्म के रूप में हो जाएगा। तो साइन एक्स का जो है कॉस एक्स हो जाएगा। देन आफ्टर ये वाई स्क्वायर एच टी रह जाएगा, और ये कॉस एक्स है तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसको जीरो के इक्वल जो है। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको ये जीरो हो गया। तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम डिफरेंशिएट किए तो जीरो हो गया। तो आपको आसानी से यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो आपको निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स के रूप में ये इक्वेशन निकल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इक्वेशन जो चाहिए किस रूप में चाहिए, इक्वेशन जो है हमारा किस रूप में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने स्क्वायरिंग को साइड, यहाँ पे इस दोनों को साइड को स्क्वायर कर दिया है। अब स्क्वायर करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब ये क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने किया, तो देन आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स की पावर 4 हो गई, साइन स्क्वायर हो गई, और देन आपको वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4 हो गई, कॉस स्क्वायर एक्स हो गई। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग कर दिया है, ठीक है। स्क्वायरिंग दोनों साइड करने के बाद ये दोनों जो आपका ये एक रेशियो बन गया है, दोनों रेशियो जो है एक दूसरे में इक्वल है। तो आप देख समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 2/3 लिखे, ये इक्वल टू आपको 4/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप दोनों इक्वल है, दोनों का रेशियो अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो फिर दोनों इक्वल ही हो जाएगा। तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 2 + 4 इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 6 इसको भी ऐड करा जाए तो 4 + 6 + 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 2 6 3 3 9, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर दो टर्म इक्वल है दोनों में, दैट मीन्स उस दोनों को ऐड करने के बाद आपका वैल्यू जो है वो दोनों का इक्वल आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने इसको इसको ऐड किया तो ये हो गया, और इसको ऐड किया तो फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है आपका उसका वैल्यू 1 आता है। तो आपको यहाँ पे आ गया। तो आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा। तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इक्वेशन में दिया गया है कि साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, दो अलग अलग पैरामीटर दिए गए, उसका वैल्यू निकालना है। तो इसे हम देख सकते हैं कि पहले इसको हम इससे इससे इक्वेट करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। देन इसको इससे इक्वेट करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकाल लिया है, इसको और इसको इक्वेट कर दिया है। तो इक्वेट करने के बाद हमारा ये वैल्यू आया, तो हमारा जो है वो साइन अल्फा का वैल्यू निकल गया। साइन अल्फा का वैल्यू आपको देख सकते हैं इस तरह से आ गया। सिमिलरली उसी तरह से आपको कॉस अल्फा का भी वैल्यू आ गया। अब इस दोनों वैल्यू को क्या करना है हमें कि जो भी कॉस अल्फा और साइन अल्फा का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर वन पुट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो गया, इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन जो आ गया आपको वो क्या हो गया, इस तरह से ये कॉस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो चलिए इसको इसको हम समझ सकते हैं। ये आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर आएगा। तो ये कैसे आया, तो आपको पता होगा कि ये जो है रूट में है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड में है और दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है एम अपॉन इसकी पावर वन बाई टू है और ये पावर वन है। तो देन आपको एम वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एम की पावर वन बाई टू। यहाँ पे मैंने ये इसे लिख दिया है कि ये जो इसको मैंने पूरा को एम मान लिया, इसका पावर वन है, इसका पावर वन बाई टू है। दैट मीन्स वन की पावर वन बाई टू क्या होता है, रूट एम होता है। यहाँ पे मैंने रूट फोर एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर लिख दिया इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि हमारा इक्वेशन दिया हुआ था। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स की पावर फोर प्लस मैंने यहाँ पे रूट था तो मैंने स्क्वायरिंग दोनों बोथ साइड कर दिया। तो आपका इस तरह से ये आपका इन्वेलप का इक्वेशन आ गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इसको सिंपल से समराइज कर दे रहा हूँ। अगर कोई भी एक अगर एक पैरामीटर का कोई इक्वेशन दिया गया है तो उसको पहले उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। देन उस पैरामीटर का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मेन इक्वेशन में। तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो आपको क्या मिलेगा, वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें, वो आपका इन्वेलप हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो दूसरा केस ये अगर दूसरा केस ये भी था, स्पेशल केस में मैंने आपको बताया था कि कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको क्या कर दीजिए, जीरो के बराबर रख दीजिए। आपको आसानी से निकाल सकते हैं उसका इन्वेलप्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए दो वेरिएबल्स, दो पैरामीटर वाले हैं, वेरिएबल्स नहीं पैरामीटर, पैरामीटर और वेरिएबल्स तो समझ में आ गया होगा आपको कि वेरिएबल्स जो है वो इक्वेशन में अलग, मतलब हर एक इक्वेशन में अलग अलग हो सकते हैं, वेरिएबल्स के अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन पैरामीटर क्या होता है कि जो एक कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म मतलब एक वेरिएबल्स ही होता है, बट उसमें एक ये चीज कंडीशन दिया गया है कि वो मेन वेरिएबल से अलग होता है। पैरामीटर मतलब कि उस इक्वेशन की जो इंटरवल है उसको डिफाइन करता है। कि मान लीजिए अगर कोई भी वैल्यू, अगर इंटरवल करने का मतलब ये है कि अगर कोई उसमें अगर रियल वैल्यू नंबर पुट करते रहे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वेशन का वैल्यू अलग होगा और वो इक्वेशन जो है हमें अलग मिलेगा। अगर उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई इंटीजर रख दिए तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ इक्वेशन अलग मिलेगा। पैरामीटर का वैल्यू निकाल, मतलब पैरामीटर का अगर हम जो भी अलग अलग पैरामीटर है उसका वैल्यू पुट किए, अगर मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, एनीथिंग, है ना। तो आप समझ में आ गया होगा किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है कर्व ट्रेसिंग, तो उसको हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।